नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी टेक्निकल न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को लेकर एक न्यायाधिकरण का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता दिल्ली हाईकोर्ट के जज पुरुषेंद्र कुमार कौरव को सौंपी गई है। न्यायाधिकरण इस बात का फैसला करेगा कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत संगठन को प्रतिबंधित करने के पर्याप्त कारण है या नहीं। देश भर के 10 राज्यों की सिफारिश पर सरकार ने 29 जनवरी को संगठन पर लगे प्रतिबंध को फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दिया था। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर से 20 फरवरी से की जाएगी। 29 फरवरी तक चलने वाली इस यात्रा में तेजस्वी यादव कुल 32 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में आरजेडी के अलावा महागठबंधन के अन्य नेता भी शामिल होंगे। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट से कहा है कि बजट सत्र के चलते वो इस बार कोर्ट नहीं पहुंच सके, लेकिन अगली पेशी में वह कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 16 मार्च तय की है। ईडी ने प्रवर्तन निदेशालय में सीएम केजरीवाल के पेश न होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली से गुरुग्राम की यात्रा करने वालों को जल्दी भारत के पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। दिल्ली गुरुग्राम के बीच यातायात को आसान बनाने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम सेगमेंट को मार्च के पहले सप्ताह तक खोले जाने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया है और मार्च में एक्सप्रेसवे के उद्घाटन होने की उम्मीद जताई है। आगरा रेलवे डिवीजन ने शुक्रवार को 8 डिब्बों वाली वंदे भारत ट्रेन में स्वचालित ब्रेकिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेशी विकसित टक्कर रोधी उपकरण कवच के जरिए 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन रेड सिग्नल से 10 मीटर पहले ही स्वचालित रूप से रुक गई। रेल डिवीजन के संपर्क अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अब यह मानक देश में 8 डिब्बों वाली सभी वंदे भारत ट्रेनों में आजमाया जाएगा। शनिवार को इनसेट 3DS उपग्रह लॉन्च होने से पहले इसरो प्रमुख ने आंध्र प्रदेश के श्री चेंगलाम्बा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने उपग्रह लॉन्च करने की सटीक समय की जानकारी दी है। इसरो प्रमुख ने कहा है कि यह मौसम संबंधी और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक जानकारी के लिए लॉन्च किया जा रहा है। यह इनसेट श्रृंखला के उपग्रहों का तीसरा उपग्रह है। निजी कोचिंग सेंटरों के भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एक दिशा निर्देश का मसौदा जारी कर लोगों से राय मांगी है। दिशा निर्देश के ड्राफ्ट को उपभोक्ता मामले के विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। लोगों के सुझावों को 16 मार्च तक केंद्रीय प्राधिकरण को सौंपा जा सकता है। इससे पहले जनवरी माह में केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण ने कोचिंग सेंटरों के भ्रामक विज्ञापनों और झूठे वादों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। इग्नू के 40 लाख छात्रों को अब उनकी डिग्री, मार्कशीट और क्रेडिट की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। इग्नू के पिछले 37 सालों के सभी शैक्षणिक दस्तावेज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पर अपलोड किए जा रहे हैं, जबकि क्रेडिट और क्रेडिट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जोड़े गए हैं। ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद बाहर की कंपनियां भी छात्रों की डिग्री की ऑनलाइन जांच कर पाएगी। स्पिनर आर अश्विन ने 500 टेस्ट विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट में उन्होंने टेस्ट मैचों में अपने 500 विकेट पूरे किए। ऐसा करने वाले वो दुनिया के 9वें और भारत के दूसरे गेंदबाज हैं। भारत की ओर से अनिल कुंबले 6 से 19 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। हालांकि एक पारिवारिक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से अश्विन इस टेस्ट में आगे नहीं खेल पा रहे हैं। उन्होंने इसकी सूचना बीसीसीआई को दी है। एमी पुरस्कार विजेता निर्माता निर्देशक रिची मेहता की वेब सीरीज पोचर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। पोचर सीरीज हाथी दांत के लिए हाथियों की हत्या करने वाले सबसे बड़े शिकार गिरोह की सत्य घटना पर आधारित है। बॉलीवुड की अभिनेत्री आलिया भट्ट भी कार्यकारी निर्माता के तौर पर सीरीज का हिस्सा बनी है। सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर 23 फरवरी को रिलीज की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निकल न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।